नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अमेरिका को खबरदार किया है कि ईरान ने स्पेशल टीम्स बनाई है सदर ट्रंप को कत्ल करने के लिए। अब इतना तो सबको इल्म है कि पिछले 3 साढ़े 3 माह से हालत जंग में है ईरान और अमेरिका, और ताज़ा जो दोनों के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में MOU पर दस्तखत हुए, जिसके तहत जंग बंदी को मुस्तकिल किया गया, वो भी टूट चुकी है। और ईरान की हट दर्मी की वजह से ये जंग बंदी पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इसकी वजह से सदर ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि ठीक है। अच्छा, उसने बताया सदर ट्रंप ने कि मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, मतलब अमेरिका के साथ ईरान के नुमाइंदे कांटेक्ट्स में हैं और वो चाहते हैं कि जंग बंदी के मसले पर आपस में मज़ीद बातचीत की जाए। इसके बारे में सदर ट्रंप ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं उसके लिए। और मैंने अपने अफसरान को कह दिया है कि वो भले उनके साथ बातचीत करें, लेकिन जहाँ तक जंग बंदी का ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो चुकी है और हम ईरान के ऊपर हमले करते रहेंगे। अच्छा, ये जो इसराइल की खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका को ख़बरदार किया है, इसके बारे में CNN ने बताया और वॉल स्ट्रीट जर्नल मैगज़ीन है, बहुत मशहूर है, उसने बताया। लेकिन अमेरिका की अपनी जो खुफिया एजेंसीज हैं, CIA है, FBI है, उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। अब इसकी हकीकत के बारे में सदाकत से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वसूख से नहीं कहा जा सकता कि इसकी हकीकत क्या है, लेकिन ये बात तो आलम आश्कार है। अभी जैसे 1 हफ्ता पूरा गुजरा इसका मजहबी रहनुमा खामनाई की जो तदफीन की गई ईरान के मशहद शहर में, तो वहाँ पर भी ऐसे नारे सुनने में आए, भाई सदर ट्रंप को मार दिया जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि 28 फरवरी को जो इसराइल और अमेरिका की साझा हमले जो थे तेहरान में, जिसकी वजह से खामनाई की जान चली गई, तो इसके लिए वो सदर ट्रंप को ज़िम्मेदार मानते हैं और वो उसका बदला लेना चाहते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हो सकता है कि इस बात में सदाकत हो, लेकिन अमेरिका की जो अपनी जासूसी एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। वैसे ये बात तो है कि अभी 2-3 दिनों से नाटो की मीटिंग हो रही थी तुर्की के अंकारा में। वहाँ पर सदर ट्रंप भी आया हुआ था और सदर ट्रंप ने वहाँ पर इस बात का इरादा किया, बताया, उन्होंने इंकशाफ किया कि ईरान मुझे मारना चाहता है। और अब उसने ये नहीं कहा कि ये बात जो है मुझे इसराइली एजेंसियों से पता चला है, खुदा बेहतर जानता है। उसने अपने ज़राए का इंकशाफ नहीं किया, लेकिन ये कहा कि ईरान मुझे मारना चाहता है और मैंने अपनी जो
मतलब अफवाज हैं, ये पेंटागन है, उनको ये कह दिया है कि अगर कल कला मेरा कत्ल हो जाए तो फिर आप ईरान के ऊपर इतने हमले करना कि वो खंडर बन जाए। तो अभी तो इस बात के बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये साजिश कहाँ तक सच्चाई से ताल्लुक़ रखती है या उसमें ईरानी सरकार मुलविस है, IRGC मुलविस है या इंडिविजुअली भी, क्योंकि ईरान जो है शुरू से इस किस्म के फतवे देता रहा है और उन फतवों पर अमल दरामद करने को सारे जो मुसलमान हैं उसे अपना फरीज़ा समझते हैं। यहाँ तक कि सलमान रुश्दी के ख़िलाफ़ 1979 में फतवा दिया गया था, उसका अभी उसके बदले में 2 साल केवल एक छोटे बच्चे 18-19 साल के लड़के ने न्यूयॉर्क शहर में सलमान रुश्दी को चाकू मार दिया, जिसकी वजह से उसकी एक आंख चली गई। तो ये किसी अकेले का किरदार भी हो सकता है, प्लान भी हो सकता है, या खुद ईरानी सरकार ने इस किस्म का जो है मंसूबा बनाया हो। लेकिन हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और जिस तरह इसराइल चाहता है, इसराइल तो साफ साफ चाहता है कि वंस फॉर एवर इस मसले को ख़त्म कर देना चाहिए, यानी ईरान को इतना कमज़ोर कर देना चाहिए जिस तरह हमास हो चुका है, जिस तरह हिज़्बुल्लाह हो चुका है। ईरान को भी इतना कमज़ोर कर देना चाहिए कि वो फिर धमकियां देने के काबिल भी न रहे। क्योंकि जैसा मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था कि सदर ट्रंप ने जो 2 वादे किए थे कि हुर्मुज़ की आबनाई जो है वो ओपन रहेगी, खुली रहेगी, उसके ऊपर कोई टॉल नहीं लगेगा और ईरान फिर से एटमी ताकत, मतलब एटमी ताकत नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी तरफ से उनको ख़तरा है तो वो पहला एटम बम इसराइल और अमेरिका पे ऊपर मारेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि सदर ट्रंप अपने वादों को पानी देने में नाकाम रहा है। लेकिन फिर भी वो यही कहता है, जब ये कहता है कि सीज फायर इज़ ओवर बट देयर विल बी नो वार, तो जंग नहीं होगी लेकिन जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है, ये कुछ हमारी समझ से बाहर है और वो इसराइल की समझ से भी बाहर है। वैसे देखिए, हमारे प्रोग्राम देखते रहिए, इस सिलसिले में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हम आपके गोशगुजार करते रहेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।